Namaste, this is Parthajit. You are watching Audit 24. कल सीज फायर वायोलेशन हुआ बाई पाकिस्तान. ये नॉर्मल और पाकिस्तान के डीजीएमओज के बीच जो पिछले कुछ दिन से चल रही सैन्य कार्रवाई को रोकने का समझौता आज शाम को हुआ था. पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है. होना ही था. यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का निर्देश से और रिक्वेस्ट से पाकिस्तान डीजीएमए फोन किया था भारतीय डीजीएमए को, और उसके बाद जो ये नेगोशिएशन हुआ और ऑफिशियल डिक्लेरेशन हुआ था जो सीज फायर, बट वो ब्रेक वायोलेट किया पाकिस्तान में. उसके बाद से काफी जम्मू में काफी भारी गोलाबारी शुरू हो गया. उसका काउंटर भारतीय सेना कर रहा है. बट इसके पहले आपको एक चीज बता देता हूँ कि 1971 में इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर भारत का, और व्हाइट हाउस में यूएस का जो प्रेसिडेंट है रिचर्ड निक्सन के सामने बैठ के उन्होंने बोल के आई जो इंडिया का जो स्वार्थ इंडिया खुद देख सकता है, यूएस को फ्रेंड देखते हैं, बॉस नहीं. और इसके पहले रिचर्ड निक्सन ने उनको बताया था अगर पाकिस्तान के ऊपर आप आंख उठा के देखेंगे तो हम लोग इंडिया के अगेंस्ट स्टेप लेंगे. तो इसके जवाब में इंदिरा गांधी की ये जवाब था. और उसके बाद जब उन्होंने आ गया, एक्चुअली ये जो घटना है, ये जो लिखित में हेनरी किसिंजर जो फेमस सेक्रेटरी उस टाइम हुआ करते थे साउथ एशिया एशिया का, तो उनका ऑटोबायोग्राफी में ये लिखा था. उसके बाद जब उन्होंने आ गया, अटल बिहारी वाजपेयी जी उस टाइम विरोधी दल नेता था, लीडर थे, उनको बुलाया गया और उनको राष्ट्र संघ में यूएन में उनको भारत का रिप्रेजेंटेटिव बन के भेजा गया था. और उसके बाद यूएस ने क्या किया था, 270 पैट्रोन टैंक भेज दिया था और कोई भी देश इंडिया के साथ नहीं था एक्सेप्ट रशिया. और यूएस में उस टाइम तेल दुबई से, अरब से नहीं आता था, अरबियन कंट्री से नहीं आता था. मार्किन जो कंपनी है एक्चुअली बर्मा सेल कंपनी इंडिया में तेल देता था, वो भी बंद किया गया था. उसके बाद रशिया से, उस टाइम यूएसएसआर रशिया से, यूक्रेन से आए थे, तेल कंटिन्यू आना शुरू हुआ. और उसके बाद का इतिहास आपको पता है, 18 दिन का जो फाइट हुआ था, वार हुआ था, उसमें से ये तो 270 जो पेट्रोल टैंक पे एक दिन में डिस्ट्रॉय किया गया था. और उसके बाद मुजीबर रहमान को जेल से रिहा किया और फ्रीडम बांग्लादेश को मिल गया. और दूसरी बात है, लाहौर तक इंदिरा गांधी का सोल्जर पहुंच गया था, भारतीय आर्मी पहुंच गया था, और 1 लाख से ज्यादा सोल्जर विद जनरल बांग्लादेश में उनको बंदी बना गया था. ये हिस्ट्री है. उसके बाद इनका कंपनी, क्योंकि तेल का खुद का जो कंपनी इंडियन ऑयल शुरू हो गया, इंडियन ऑयल का जो शुरुआत हुआ. और अटल बिहारी वाजपेयी जी उस टाइम संसद में खड़ा होकर बोले थे इंदिरा गांधी जी को माँ दुर्गा. मैं आपको याद दिलाई इसलिए कि यूएस प्रेसिडेंट का जो खुद का ऑफिस व्हाइट हाउस में बैठ के उनके सामने आंखों में आंख रख के जो ऐसे बोलने का जो पर्सनालिटी इंदिरा गांधी जी का है, एक फोन से अगर सीज फायर हो जाता है, ठीक है. उस टाइम इंदिरा गांधी के टाइम में दोनों देश में न्यूक्लियर जो पावर दोनों देश नहीं था, भारत पाकिस्तान, ये सही है. तो अभी जो स्थिति है, ट्रेडिशनल वार से पाकिस्तान का जो पागल आतंकी हो सकता है, न्यूक्लियर वार में घुस सकता है, इसीलिए सीज फायर का भी यूएस प्रेसिडेंट का जो रिक्वेस्ट है उसमें किया गया. बट आपको याद दिला देता हूँ, हमारे पास भी न्यूक्लियर वेपन है और उससे ज्यादा है. तो इसीलिए इससे डरने का कुछ बात नहीं है. शायद इजराइल और रशिया को देख के हम लोगों को सीखना चाहिए और पाकिस्तान से पीओजे के छीन के लेके आना चाहिए, एंड ऑल्सो बलूचिस्तान को इंडिपेंडेंट करना चाहिए. नहीं तो इंदिरा गांधी जी का जो डिप्लोमेसी एंड ऑल्सो उनका जो एग्रेसिव पॉलिटिक्स मोदी जी से कहीं हजारों माइल आगे ही रहेगा. नमस्ते और धन्यवाद थोड़ा सा मेरा विश्लेषण सुनने के लिए. अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स बॉक्स में कुछ लिखिए. जय हिंद, जय भारत.